नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सामान्य घटना नहीं है। कुछ वर्षों में अनेक देशों में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं और कुछ देशों में जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट भी हुआ है। इन सभी घटनाओं पर नजर डालें तो नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन श्रीलंका, बांग्लादेश से अलग हैं। आइए जानते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रदर्शन वह तख्ता पलट नेपाल से किस प्रकार अलग हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट से पहले जो भी सरकारें थीं, वो भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती थीं। इस्लामिक कट्टरपंथी व भारत के दुश्मन देशों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए पहले मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर यहाँ की सत्ता भारत विरोधी लोगों के हाथ में चली गई। भारत के चारों तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव में भारत विरोधी सरकारें बनवा दी गईं। भारत को अस्थिर करने के लिए ये बड़ा षड्यंत्र रचा गया। नेपाल में पहले से ही ओली सरकार भारत का विरोध कर चाइना का समर्थन करती रही है। भारत को चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा देख भारत सरकार एक्शन में आ गई। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर पड़ोसी देशों को ये संदेश दिया गया कि यदि भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया तो भारत आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी कर सकता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन अपने विशेष मित्र देशों का दर्जा हटाकर निर्यात पर रोक लगा दी। फिर नेपाल में कुछ दिन पूर्व नेपाल के पूर्व महाराजा को एक्टिव किया गया और अब नेपाल में ओली सरकार को हटाने के लिए उग्र आंदोलन भारत की उस रणनीति का हिस्सा हो सकती है कि हम अपने आसपास चाइना समर्थित सरकारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना अपनी विरोधी सरकारों को हटाने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने कभी भी किसी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा। लेकिन अब ये हमारी भी विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए। यदि भारत के खिलाफ जाकर भारत के दुश्मनों की कोई पड़ोसी मदद करेगा तो भारत सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।